अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो क्रीमी चिकन पास्ता के बारे में है जो बहुत मज़ेदार तैयार होगा। पास्ता तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने। इसमें 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला डाल दिए, हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट का डाल दिए, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़, 2 टेबलस्पून इसमें दही के शामिल हो जाएंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस का शामिल कर देंगे, थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर देंगे, तंदूरी फूड कलर है ये। सब चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे चिकन को। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने 1/4 कप लिए। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे हम और उसमें 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक का डाल दिया मैंने। गार्लिक को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए यहाँ तक, बस इसको जलाना नहीं है। फिर इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है वो शामिल कर देंगे हम। बाउल में थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे और चिकन को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। जो हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया और दही है इसमें, तो उससे बहुत अच्छे से गल जाएगा और वैसे भी बहुत छोटे छोटे क्यूब्स हैं इसके, गलने में टाइम नहीं लगेगा। चिकन को हम अच्छे से पका लेंगे यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए। चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने 1 कप बारीक कटी हुई गाजर शामिल कर दी है। क्यूब में कटी हुई छोटी क्यूब्स मैंने काटी हैं। कैप्सिकम एक शामिल कर दी है। इनको भी हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने सब्जियों को नहीं पकाना, क्योंकि गाजरें भी बहुत छोटी कटी हुई हैं, बहुत जल्दी गल जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब इसमें जो हमने चीज़ शामिल करनी है इसको क्रीमी बनाने के लिए, वो मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ मैंने इसमें हाफ़ कप शामिल कर दी है। इससे बहुत अच्छा क्रीमी से इसका टेक्सचर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा इसका। मेयोनीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 कप पास्ता लेके मैंने उसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करते हुए मैंने इसमें ना तो नमक डाला है और ना ही ऑयल डाला है। ये देखें, फिर भी अलग अलग है पास्ता। अगर आपका पास्ता मतलब जुड़ भी जाता है तो आप जिस वक्त पास्ता डालने लगते हैं ना, तो उस वक्त आपने इसमें ठंडा पानी डाल देना, उससे खुद ही अलग हो जाएगा। 1 टीस्पून अब मैंने इसमें नमक का डाल दिया और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। क्योंकि पास्ता में मैंने नमक शामिल नहीं किया था, इसलिए मैंने अब इसमें पास्ता के हिसाब से नमक शामिल किया है। देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है, बहुत खुशनुमा और खुश रंग और खुश जायका। यकीनन जब भी आप ये बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा और बार बार आपसे फरमाइश की जाएगी ये पास्ता बनाने की। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे और अब कवर करके हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे। हमारा मज़ेदार क्रीमी पास्ता तैयार है। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।